बैठकर हम आवाम से मुलाकात होती है, उनके अच्छे बुरे वक्त में हम लोग दरमियान में रहते हैं और कोशिश करते हैं उनकी तकालीफ को दूर करने की। और साथ ही साथ पार्लियामेंट के अंदर हमने जिस तरीक़े से बीजेपी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल क़ानून हो, उनकी अवाम दुश्मन पॉलिसियों का हमने अपोज़ करने का रिकॉर्ड हमने क़ायम किया है। और बाहर भी हम बीजेपी के ख़िलाफ़ हो या जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसके ख़िलाफ़ अपोज़ करते आए हैं। तो ये सब चीज़ें अवाम के सामने है और एक ट्रैक रिकॉर्ड है MIM पार्टी का हैदराबाद की पार्लिमानी अवाम के सिलसिले में, और बिला लिहाज मज़हब मिल्लत ये काम होता है। आपने बीजेपी का जिक्र किया सर, यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट हों, लगातार आप पर हमलावर हैं। अपने चुनाव प्रचार में वो कहते हैं कि आपने कोई काम नहीं किया है, और आपने यहाँ तक कि अपनी कंस्टिट्यूंसी में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके भी डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया है, और इसलिए इस बार वो दम ठोक दे रही हैं, वो ताल ठोक रही हैं कि इस बार आपके लिए मुश्किल होने वाला है चुनाव। नहीं, ज़ाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी का एक कैंडिडेट होता है, और वो पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो उनको कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको अपने काम पर पूरा एतमाद है, हैदराबाद की आवाम पर पूरा हमको यकीन है, और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी बड़ी भारी अक्सरियत के साथ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह और हैदराबाद की आवाम हमारी पार्टी को, हमारे पार्टी के उम्मीदवार जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं उनको कामयाब करेंगे। और काम अगर नहीं हुआ है तो उनको RTI एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत है। RTI एप्लीकेशन देख लीजिए, मालूम हो जाएगा आपको। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी जी की तरह कि मैंने ही हैदराबाद को बनाया है। हम ये मानते हैं कि और काम होना है। हम में बीजेपी फ़र्क ये है कि बीजेपी ये समझती कि 2014 के बाद ही भारत बना, ऐसा नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, आवाम के दरमियान में हम रहते हैं। और बीजेपी की जो राजनीति रही है पिछले 10 साल में, कभी हिजाब को ख़त्म करना चाहते हैं, कभी CAA के नाम पर मुस्लिम अक़लियत हो, गरीबों को वो स्टेटलेस बनाना चाहते हैं, मस्जिदों पर या इबादत गाहों पर सवाल उठाते हैं, और 400 पार की बीजेपी बात कर रही है, मगर पेट्रोल 100 रुपये के पार हो चुका है। अमित शाह कहते हैं कि चीन कब्ज़ा नहीं किया। इतनी बड़ी झूठ बोलते हैं होम मिनिस्टर कि उन्हीं के DGP कॉन्फ्रेंस में उस एरिया लद्दाख की SP रिपोर्ट देती है, जिसको मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 65 में से हम करीब 25 पेट्रोलिंग पॉइंट को खो चुके हैं। डेमसाब डेंगचौक में चीन बैठा हुआ है। तो ये सब मुद्दे हैं आवाम के सामने। आपने मुद्दों की बात की, चाइना की बात की, क्या CA, NRC, ट्रिपल तलाक ये मुद्दे हैं? राम मंदिर मुद्दा है? नहीं, मुद्दे तो सब हैं। CAA तो मुद्दा है। अब तो उनका असली चेहरा सामने आ गया। मैं शुरू से कह रहा था, जब ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, मैंने कहा कि CAA को अब अकेले नहीं दे सकते, इसको NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब मैंने होम मिनिस्टर अमित शाह को बताया कि अब बताइए, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, हम बराबर मुल्क में CAA के साथ NPR NRC करेंगे। अब बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो वो बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, और इससे नुकसान किसको होगा? आसाम में अगर 20 लाख लोगों के नाम नहीं आए तो जो मुसलमान नहीं हैं उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, जो मुसलमान हैं उनको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमने इस कानून का विरोध किया था, इसीलिए मैंने ख़ुद पार्लियामेंट में उस बिल को फाड़ दिया था। तो ये बीजेपी, यही तो डिवाइसिव पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, और पूरे देश की राजनीति से, सियासत से उन्होंने मुसलमानों को गायब ही कर दिया, मार्जिनलाइज कर दिया। उनकी कोई आवाज़ ही नहीं, उनकी कोई पहचान ही नहीं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।